रायपुर में सीएम से केंद्रीय राज्य मंत्री ने की सौजन्य भेंट। ग्रामीण विकास और माओवादी क्षेत्रों पर किया निरीक्षण पर चर्चा और नारायणपुर और आंबागढ़ चौकी दौरे की जानकारी से साझा की। मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण। सीएम ने सराहा छत्तीसगढ़ का नवाचार। मुख्यमंत्री साय ने जताया बिल्ला पर गर्व। रायपुर में 6 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन सत्र। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने समापन सत्र में लिया भाग। जल संरक्षण और गुणवत्ता पर दिया जोर। प्रोजेक्ट छाप के तहत में हुआ स्वास्थ्य जांच। अधिकारी और कर्मचारी स्वास्थ्य जांच में हुए शामिल। मुख्य सचिव ने शिविर का किया निरीक्षण। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 महिला समेत 4 माओवादी ढेर। पिछले 19 महीनों में 425 माओवादी ढेर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारत सरकार के केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने सौजन्य भेंट की है और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में ग्रामीण विकास केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। डॉक्टर पेमासानी ने अपने नारायणपुर और मोहला, मानपुर, आंबागढ़, चौकी जिलों के दौरे की जानकारी साझा करते हुए कहा कि केंद्र की योजनाएं आपको ये भी बताते चले कि इन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं और इसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने माओवादी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे सकारात्मक बदलाव को सहराते हुए इसे राज्य के उज्जवल भविष्य का संकेत बताया है। उन्होंने बिहान योजना के तहत महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की गुणवत्ता की प्रशंसा की है और कहा कि महिलाएं 15 से 20 हजार रुपए मासिक कमा रही हैं, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया है और इस अवसर पर अनेक गणमान्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के 124वें संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मन की बात जनसंवाद का सशक्त माध्यम है, जो नवाचारों और जन प्रयासों से देश को प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर जिले के नगर पंचायत बिल्हा में महिलाओं का द्वारा किए गए स्वच्छता नवाचार का विशेष रूप से उल्लेख किया। साथ ही बिल्हा की महिलाओं ने वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग को लेकर शहर की तस्वीर ही बदल दी है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति ने दिखा दिया है कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन भागीदारी से बना सशक्त आंदोलन है, जिसकी गूंज अब पूरे देश में है। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साहब ने ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में जल जीवन मिशन के तहत आयोजित 6 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन सत्र में भाग लिया है और इस प्रशिक्षण में विभागीय अधिकारियों, मास्टर ट्रेनर्स को ग्रामीण जलापूर्ति योजना के संचालन रखरखाव की विस्तृत जानकारी दी है। एसपीएम निवास और यूनिसेफ द्वारा 2 बैचों में आयोजित इस प्रशिक्षण में पहले बैच को संस्थागत सामुदायिक पहलुओं, जबकि दूसरे बैच को तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया। उप मुख्यमंत्री साय ने जल संसाधन और जल संरक्षण, जल संवर्धन पर बल देते हुए कहा कि हर घर जल के लक्ष्य के साथ हमें जल बचाओ को भी प्राथमिकता देनी होगी। सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और प्रमुख अभियंता टीडी सांडिल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट छाप के तहत जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार सहित स्वास्थ्य जांच में शामिल हुए। इस पहल में आपको बताते चले कि 1269 अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिजनों ने शुगर, बीपी, ब्लड, ईसीजी के सोनोग्राफी, कैंसर डिटेक्शन सहित कई जांच करवाई है।
और साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शिविर का निरीक्षण किया है और इसकी सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर ये पहल सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायत सचिव पुष्पा गोस्वामी और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर यह पहल सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायत सचिव पुष्पा गोस्वामी और जनपद पंचायत के भृत्य रामजी निर्मलकर ने भी जांच करवाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। शिविर में बालगो मेडिकल सेंटर की मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन भी सक्रिय रही। शिशु रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, ऋषि रोग, स्त्री रोग, साथ ही कार्डियोलॉजी समेत अन्य विभागों में परामर्श भी उपलब्ध कराया गया और यह स्वास्थ्य शिविर कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बासागुड़ा और गंगलूर थाना क्षेत्र के जंगलों में हुए सर्च ऑपरेशन के दौरान 26 जुलाई की शाम मुठभेड़ में दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के 4 माओवादी ढेर किए गए। इनमें से एसीएम स्तर के हुंगा, लखमे, भीमे और पार्टी सदस्य निहाल और राहुल शामिल हैं। मुठभेड़ स्थल से एसएलआर, इंसास 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर, सिंगल शॉट्स राइफल समेत भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री बरामद हुई है। साथ ही आईजी सुंदरराज पी के अनुसार पिछले 19 महीनों में बस्तर में 425 हार्डकोर माओवादी मारे गए हैं और मानसून की विषम परिस्थितियों में भी सुरक्षा बलों की साहसिक कार्रवाई जारी है। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के माओवादियों की सूचना पर डीआरजी की टीमें कल शाम गश्त पर निकली थी और जिस पर से रुक कर मुठभेड़ हुआ और उसके बाद मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग हुई। उसमें 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए। माओवादियों के शव के साथ में एसएलआर, इंसास, 12 बोर जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। चारों जो शव हैं उनकी शिनाख्ती हुई है, जिसमें वो दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के ही माओवादी हैं, जिसमें 3 एसीएम स्तर के माओवादी और 1 पार्टी मेंबर स्तर का माओवादी। लिंगापुर 4 साल बाद भी जल जीवन मिशन अधूरा, ग्रामीण परेशान है। लिंगापुर ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत 21 दिसंबर 2021 को स्वीकृत योजना आज तक अधूरी है और योजना के तहत हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाना था, लेकिन 4 साल बाद भी लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। ठेकेदार ने पाइपलाइन और पानी टंकी तो लगवा दी, लेकिन नलों में आज तक पानी नहीं आया है। करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत होने के बावजूद काम अधूरा है। जब ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया। प्रधानमंत्री का सपना हर घर नल जल योजना फिलहाल लिंगापुर में सिर्फ कागजों तक सीमित है और ग्रामीण अब भी पानी के लिए परेशान है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही इस पर कार्रवाई करेगा। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। कांकेर जिले के नरहरपुर थाना क्षेत्र के जाम गांव में ईसाई समुदाय और ग्रामीणों के बीच में शव दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ईसाई समुदाय के एक ग्रामीण की मौत के बाद जब परिजन शव को दफनाने पहुंचे तो स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की गई और फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है। एसईसीएल चिरमिरी R6 खदान में मजदूर की दर्दनाक मौत पर पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने
एसईसीएल प्रबंधन की लापरवाही, अमानवीयता और चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आपको बताते चले कि एसईसीएल चिरमरी क्षेत्र की R6 खदान में शनिवार को भयावह हादसा न सिर्फ एक मजदूर की जिंदगी ले गया, बल्कि कंपनी की लचर सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनहीन प्रबंधन की पोल भी खोलती है। कोरिया कॉलोनी निवासी मजदूर लल्लू प्रसाद की कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई है। हादसे की विभत्सता इतनी भयावह थी कि मजदूर का शव 2 हिस्सों में कट गया और मौत है या फिर हत्या मशीन चालू होने से हुआ यह हादसा। प्राप्त और साथ ही जानकारी के अनुसार लल्लू प्रसाद कन्वेयर बेल्ट बदलने का कार्य कर रहा था, तभी अचानक से मशीन चालू हो गई और वे बेल्ट में बुरी तरीके से फंस गया। बेल्ट ने उसे इस कदर चपेट में लिया कि उसका शरीर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। हादसे के बाद शव को प्लास्टिक में लपेटकर अस्पताल लाना और एसईसीएल की अमानवीय कार्यशैली और मजदूरों के प्रति उपेक्षा को स्पष्ट करता है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन दादर खुर्द भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर और बालको नगर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित हरेली पर्व पर शामिल हुए और जहां दादर खुर्द में मंत्री देवांगन ने नांगर और कृषि कार्य में उपयोग होने वाली सामग्रियों की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंत्री देवांगन हरेली पर्व के रंग में रंगे नजर आए। वहीं देवांगन गेड़ी चढ़े पारंपरिक खेलों में सम्मिलित हुए और इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी भी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रदेश के पारंपरिक पर्व हरेली त्योहार के अवसर पर आम नागरिकों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और हरियाली अमावस्या को मनाया जाने वाला हरेली त्योहार का छत्तीसगढ़ के जनजीवन पर व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। उधर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा का पदभार ग्रहण समारोह रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ साथ खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा और खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने प्रदान किया। इस दौरान उनका बयान सामने आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि नया पदभार मिला है और जिसका बखूबी निर्वहन करेंगे। खाद्य विभाग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि नए दायित्व संदीप शर्मा को मिला है और नई ऊर्जा के साथ में इस विभाग के सारे काम अब संचालित किए जाएंगे। पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जो है विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा ने प्रदान किया है। और इस दौरान उनका बयान भी सामने देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि नया पदभार मिला है जिसका बखूबी निर्वहन करेंगे। खाद्य विभाग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि नए दायित्व संदीप शर्मा को मिला है और नई ऊर्जा के साथ में विभाग के सारे काम अब संचालित किए जाएंगे। जब छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के जवाबदारी में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता संदीप शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया, 35-40 साल की राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते हुए नीचे मंडल के कार्यकर्ता से बढ़ के किसान मोर्चा के प्रदेश स्तर तक और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्व में काम करने के बाद प्रशासनिक दायित्व पहली बार इतना बड़ा मिला है। हम सब कार्यकर्ता उनको बधाई और शुभकामना देने आए हैं और आज मैं भी उनको बधाई देने के लिए आया हूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई सरकार की योजना है जो छत्तीसगढ़ के 90% आबादी को हर महीने संपर्क के द्वारा उनके आवश्यकता के हिसाब से उनके चावल, नमक, चना देती है। ऐसे पीडीएस सिस्टम जो देश का अनूठा है, सबसे ट्रांसपेरेंट और पारदर्शिता के साथ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बारे में कहा था किसी राज्य को
यदि पीडीएस सिस्टम लागू करना है तो छत्तीसगढ़ में जाकर देखे और उसके क्रियान्वयन को देखे। जब मैंने पीडीएस लागू किया था, मुझे मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि पीडीएस को भ्रष्टाचार से दूर रखा नहीं जा सकता। मैंने उसी दिन कहा था छत्तीसगढ़ में पीडीएस जीरो करप्शन का रहेगा, कहीं भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, ऐसे हम सिस्टम बनाएंगे। और मैं गर्व से कह सकता हूं 35 किलो चावल यानी 35 किलो चावल, नमक यानी नमक, चना मिलना बिना किसी नागा के चावल उत्सव के माध्यम से देते थे। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका इसलिए हमने कानून बनाया कि इस कानून बनाने के बाद कोई सरकार इसको बदल ना सके और उसके खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा जोड़ दिया 2012 में। पोषण सुरक्षा का मतलब न्यूट्रिशनल सपोर्ट। हमारा जो चैलेंज था आईएमआर, एमएमआर यानी शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण हमारी चुनौती थी। उस चुनौती को दूर करने के लिए सिर्फ चावल से काम नहीं चलता था, इसलिए चना जोड़ा गया, आयोडाइज साल्ट जोड़ा गया, गुड़ और शक्कर जोड़ा गया। तो ये ऐसा सिस्टम बना जिसमें पूरे देश के अंदर पीडीएस सिस्टम को बेहतर लागू करने का रास्ता बनाया। और मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि आज छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा के लोग कोदो कुटकी खाते थे, ज्वार बाजरा से मुश्किल से जीवन यापन होता था, पेट पीकर रहते थे। आज उनके लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार में और माननीय मोदी जी के आने के बाद केंद्र सरकार की योजनाओं में 7 किलो चावल देकर इसको विस्तारित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए आयोग की भूमिका है। कोई शिकायत, कहीं भी शिकायत, मैंने तो उस समय एक्ट में डाला था यदि पीडीएस में गड़बड़ी होती है तो कलेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी होगी, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। मगर अब तो आयोग के पास आप जाकर छत्तीसगढ़ के किसी दुकान, किसी शॉप, कहीं भी कोई शिकायत आए तो आयोग की जवाबदारी है उसका निरीक्षण, परीक्षण और निराकरण करने के लिए फूड विभाग के सेक्रेटरी और इनसे बात करके कार्रवाई करें। तो आज मुझे खुशी का अवसर है, बारिश हो रही है, इंद्रदेव की कृपा है, बहुत अच्छा मौसम भी है और एक नए दायित्व का निर्वहन संदीप जी ने किया। और बीजेपी में योग्य लोग उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसी पीढ़ी है जो काम कर रही है, इसलिए किसी बाहरी आदमी को सुझाव देने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी जो उसका प्रदेश की इकाई है उसको ठीक से चला ले, जब हो जाता है तो उसके साथ कोई विधायक नहीं रहता, उसकी चिंता करे हो। मेरा नाम दीपक, मेरा शुभचिंतक, जिसका शुभचिंतक दीपक हो उसका बंटा साल होगा। सर आज एक बैठक हुई सर ओबीसी कांग्रेस की, तो इसमें राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि हमने ओबीसी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए भाजपा के पाले में ओबीसी चली गई। तो सर ये क्या सही है? लेकिन इससे पहले सर 5 साल मुश्किल क्या है, राहुल गांधी अभी भी चिर युवा है और पिछले 25 साल से युवा का युवा है। आज तक उसको राजनीति की समझ ही नहीं आई। 25 साल राजनीति में सक्रिय होने के बाद आज 25 साल बाद उसको अकल आ रहा है कि ओबीसी की राजनीति करना है तो किस प्रकार किया जाए। तो तभी तो बंटाधार हो रहा है कांग्रेस समझ ही नहीं रही इस देश को, यहाँ के ओबीसी, यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़ा, किसान, मजदूर, महलों में रहने वाले वो क्या जानेंगे गरीबों की स्थिति क्या है, गरीब की क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। उनको जो सिखा देता है उतना ही बोलते हैं। लेकिन 5 साल यहाँ पर भूपेश बघेल को मौका दिया गया जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उसके बाद भी यही स्थिति कांग्रेस की। भूपेश को मौका दिया, देख रहे हो क्या हालत होगी, कितने कोर्ट, कितने मामले, कितने ईडी, कितने गिरफ्तार, कितने जेल के अंदर, कितने बेल के अंदर, हिसाब लगाओगे तो समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ का पीएससी का सिस्टम, जहां बच्चों को रोजगार मिलता था,
उसमें सारे लोग करप्शन में जेल में, यानी आज तक हिंदुस्तान में कोई पीएससी का सिस्टम करप्ट नहीं हो सकता जो हमारे हुआ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर और विकास तरंगिनी छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता और जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह जांच शिविर जागरूकता कार्यक्रम सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए आयोजित किया गया है। शिविर के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क जांच, परामर्श और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शिविर में शामिल हुए हैं और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को जो है दोहराया है। साथ ही आपको बता दें कि शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा महिलाओं की जांच की गई और निःशुल्क जांच, परामर्श और दवाइयां प्रदान की गई हैं। वहीं महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लेते हुए स्वास्थ्य जांच कराई और स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता से लाभ प्राप्त किया। महिलाओं ने शिविर में भाग लेते हुए जांच कराई, जिसका जो फायदा लिया, लाभ उठाया और महिलाओं ने शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता के साथ साथ जांच शिविर का आयोजन किया गया था। जो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां पर निःशुल्क जांच कर दवाइयां भी प्रदान की गई हैं। उधर रायपुर नगर पालिका निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के तत्वावधान में नगर निगम के मध्य सेवानिवृत्त 55 निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को सामूहिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि समारोह में महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़, आयुक्त विश्वदीप, सामान्य प्रशासन और विधि विधायी कार्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका सिन्हा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों का शॉल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इसके चलते महापौर मीलन चौबे ने नगर निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ अध्यक्ष प्रमोद जाधव और सभी पदाधिकारियों को आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों के लिए लगातार प्रयास करने पर सराहा है। रायपुर नगर पालिका निगम की महापौर मीलन चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने विगत लगातार बारिश होने से जल भराव की समस्या को लेकर निचले क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। बता दें कि महापौर मीलन चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने जोन 5 और जोन 6 जोन कमिश्नरों को जलभराव की समस्या से घरों में हुए जलभराव से त्वरित राहत संबंधित परिवारजनों को दिलाने के लिए और जल का भराव वाले घरों में परिवारजनों को तत्काल लंच पैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते महापौर मीनन चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों और जोनों के लगातार बारिश के दौरान हुए जलभराव की स्थिति की जानकारी जोन कमिश्नरों और कार्यपालन अभियंताओं और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को दी है और शहर में लगातार अच्छी सफाई व्यवस्था कायम करने, सतत मॉनिटरिंग कर सफाई संबंधित जन शिकायतों का जोन के स्तर पर वार्ड पार्षदों के समन्वय रखकर यथासंभव त्वरित निदान प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो प्रदेश में लगातार बारिश होने से जलभराव की समस्या जो है आम लोगों के सामने दिखाई दे रही है, जिसमें तस्वीरें भी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बारिश होने के बाद जो है जलभराव की संकट जो है क्षेत्रवासियों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। जलभराव से प्रभावित लोगों को राहत देने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। जलभराव का घर वालों में महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों और जोनों में लगातार बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति की जानकारी भी ली है, निरीक्षण भी किया है और ऐसे में जो है लंच पैकेट भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। जिनके घरों में जो है जल भर गया है उनको राहत देने की यहां पर पूरी तरीके से कवायद तो अच्छी सफाई व्यवस्था कायम करने की सतत मॉनिटरिंग पर भी यहां पर जोर दिया गया है। प्रदेश में लगातार बारिश से जलभराव का संकट मंडाने लगा है और निचले क्षेत्रों में जो है पानी भरने से लोगों को निजी जीवन में जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसका जो है निरीक्षण करने के लिए महापौर
मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों जोनों में लगातार बारिश के दौरान हुए जलभराव की स्थिति की जानकारी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को दी है। यहां पर खुद जो है महापौर ग्राउंड पर उतरकर निचले क्षेत्रों का दौरा किया, निरीक्षण किया और जो समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं, किस वजह से जो है जलभराव की संकट जो है सामने आया है, उसको यहां पर समझने की कोशिश की गई और कमिश्नरों को भी, कार्यपालन अभियंताओं को भी, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीजी कॉलेज परिसर कवर्धा में उदयाचल संस्था द्वारा संचालित मोबाइल नेत्र जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह मोबाइल वैन कबीरधाम जिले के वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर लोगों की आंखों की जांच करेगी। बता दें कि वैन विशेष रूप से मोतियाबिंद जैसे रोगों की पहचान और इलाज के लिए सेवा देगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज यह मोबाइल वैन जिले के उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी जहां स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इसे एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि कई बार लोग आंखों की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर गंभीर स्थिति ले सकती हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान को सशक्त आधार देते हुए कबीरधाम जिले में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिले की ग्राम पंचायत जिंदा को प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ग्राम घोषित किया गया है और इस उपलब्धि को मान्यता प्रदान करते हुए आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ग्राम जिंदा पहुंचकर ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और इस अवसर पर आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गंभीरता से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि टीबी जिसे पहले एक गंभीर बीमारी माना जाता था, अब आधुनिक चिकित्सा टीकों और दवाइयों और जन सहभागिता के चलते जो है नियंत्रण और समाप्ति की दिशा में है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम जिंदा को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह गांव प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बन गया है। इतना ही, नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं,